1947 भारत आज़ाद हुआ था। एक नई सुबह नई उम्मीद लेकर आई, लेकिन इस आज़ादी की किरणों के बीच कुछ कोने अब भी अंधेरों में डूबे थे। कुछ रियासतें तय नहीं कर पाई थी कि क्या वे भारत में रहेंगी, पाकिस्तान के साथ जाएंगी या खुद को आज़ाद घोषित करेंगी। और इन्हीं में से एक थी जूनागढ़, एक छोटा सा राज्य लेकिन एक बड़ी कहानी। जूनागढ़ सौराष्ट्र के सुंदर पहाड़ों के बीच बसी एक रियासत। वहाँ के लोग सादगी पसंद थे, जमीन से जुड़े हुए। 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासक नवाब महाबत खान एक मुस्लिम राजा था। नवाब एक अजीब शख्स था। उसे अपने कुत्तों से बेपनाह मोहब्बत थी। उसके लिए कुत्तों की परेड, उनका खाना, उनका इलाज, सब कुछ सबसे ऊपर था। पर वो अपनी प्रजा से क्या चाहता था, ये शायद उसने कभी पूछा ही नहीं। जब भारत आजाद हुआ तो हर रियासत को विकल्प मिला, भारत या पाकिस्तान। जूनागढ़ वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन नवाब ने चुपचाप पाकिस्तान से विलय की घोषणा कर दी। 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने इस फैसले को मंजूर भी कर लिया। पर भारत चौंक गया, ये कैसे हो सकता है। और जूनागढ़ की जनता वो तो सड़कों पर थी, डर, गुस्से और दर्द के साथ। उन्हें कोई नहीं सुन रहा था। जूनागढ़ के गांवों में, गलियों में, मंदिरों और बाजारों में एक ही सवाल था, क्या हम भारत के नहीं रहे। और तभी जनता ने खुद मोर्चा संभाल लिया। एक आराजी सरकार बनी समरदास गांधी के नेतृत्व में। इस अस्थायी सरकार ने ऐलान कर दिया, हम भारत से जुड़ेंगे। लोगों ने भारत का झंडा उठाया, सड़कों पर उतर आए। हर तरफ एक ही आवाज, भारत माता की जय। दिल्ली में बैठा एक आदमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब कुछ देख रहे थे। भारत के बिखरे हुए टुकड़े को जोड़ने वाला लौह पुरुष। पटेल ने कहा, ये सहा नहीं जाएगा। सेना को तैयार किया गया, जूनागढ़ के चारों तरफ दबाव बनाया गया। नवाब पर शिकंजा कसने लगा और फिर एक रात नवाब अपने परिवार और कुत्तों को लेकर चुपचाप भाग गया। राजा चला गया और जनता आजाद हो गई। अब फैसला होना था जनता का। फरवरी 1948 में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। लोग लाइन में खड़े थे, हाथ में तिरंगा, आंखों में उम्मीद। 99% से ज्यादा लोगों ने कहा, हमें भारत में रहना है। वो दिन, वो फैसला, जूनागढ़ की तकदीर बदल गया। जूनागढ़ अब सिर्फ एक रियासत नहीं थी, वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने विरोध किया, शोर मचाया, लेकिन दुनिया ने देखा ये जनता का फैसला था। भारत ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। ये लड़ाई बंदूकों से नहीं, जन भावना से जीती गई थी। सरदार पटेल ने न सिर्फ जूनागढ़ को जोड़ा, बल्कि भारत के नक्शे में एकता का रंग भर दिया। आज जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है, प्रगति, संस्कृति और सौहार्द की मिसाल। और इस कहानी में सिखाया गया सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ राजा नहीं, जनता भी तय करती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। जूनागढ़ की ये कहानी हमें बताती है, जब जनता जाग जाती है तो सबसे बड़ा शासक भी कुछ नहीं कर सकता। नवाब चला गया पर जनता टिक गई। आज भी जब हम भारत की एकता की बात करते हैं तो जूनागढ़ हमें याद दिलाता है, एकता संघर्ष से मिलती है और संघर्ष हमेशा सच्चाई के लिए होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय को अपने इतिहास की एक गर्व की गाथा सुनाई दे। हम मिलेंगे आपकी अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हम सब एक हैं, भारत एक है। जय हिंद।